हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों की जो नेम रिएक्शन सीरीज़ चल रही है, आज उसी सीरीज़ का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। ठीक है, आज की जो रिएक्शंस है उसमें जो हम लोग नेमिंग रिएक्शंस देखेंगे, सबसे एक रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्लियर, हॉफमैन रीअरेंजमेंट या इसी हम लोग कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये रिएक्शंस आप कहाँ कहाँ पढ़ोगे? देखो, एल्ट्रीगेट का जो एग्ज़ाम है उसमें ये आपको दी गई है। ठीक, एल्ट्रीगेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और जो क्लास 12th है ना, क्लास 12th में ये रिएक्शंस दी गई है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ठीक, कार्बन लॉस होता है। क्या होता है? कार्बन लॉस होता है। देखो, जो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें जो हम लोगों से कह रहा है वो क्या है हमारा? द कार्बन रिएक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन, कहाँ इन्वॉल्व होगा? कन्वर्जन ऑफ एमाइड। किसमें कन्वर्जन होगा? एमाइड। अमाइड हमारा ग्रुप होता है C+O NH2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? अमाइड। क्लियर, ये ग्रुप हमारा कन्वर्ट होगा प्राइमरी अमाइंस में, मतलब NH2 में। किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरा? NH2 में। सीधे सीधे आंसर लिखा है प्राइमरी अमाइंस। ठीक है ना? ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। जो हमारी रिएक्शंस है वो कन्वर्ट होगी किसमें? प्राइमरी अमाइंस में। ठीक, अब देखो ये हमसे क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इसमें हमसे क्या कह रहा है? वन कार्बन लॉस, जो है कार्बन का क्या होगा? लॉस बाय द एक्शन ऑफ एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक में भी रिएक्शन करेगा NaOH और Br2 के साथ। किसके साथ? NaOH और Br2 के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और Br2 या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या Br2 हम लोग लेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन कहलाएगी हॉफमैन रीअरेंजमेंट या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। ठीक है, तो हम लोग इसकी रिएक्शंस लिखते हैं। अगर हम लोग इसकी रिएक्शंस लिखने की बात करेंगे तो रिएक्शंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, अगर हम इसकी रिएक्शंस लिखेंगे तो रिएक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अमाइड ग्रुप। कौन सा लेना हमने? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये रिएक्शन करेगा हमारा Br2 के साथ और NaOH के साथ। किसके साथ? Br2 और NaOH। Br2 ब्रोमीन हो गया और NaOH हो गया कास्टिक सोडा, या इसी हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, तो हमें क्या बन जाएगा? साफ साफ हमसे बता रहा है वन कार्बन लॉस बाय द एक्शन ऑफ एल्कलाइन। ठीक, एक कार्बन का लॉस होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या बना देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। हमसे ये यहाँ क्या कह रहा है? हमें बना रहा है प्राइमरी अमाइन। क्या फॉर्म कर देगा? प्राइमरी अमाइन। ठीक, अब प्राइमरी अमाइंस के साथ इसके कई सारे प्रोडक्ट हमको फॉर्म होंगे। एक तो फॉर्म होगा हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरी फॉर्म होगा हमको Na2CO3, और एक हमको फॉर्म होगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारी होगी इसकी रिएक्शन। ठीक, ये हमारी रिएक्शंस हो गई। ये एलिफैटिक के लिए भी एप्लीकेबल है और एरोमेटिक के लिए भी एप्लीकेबल है। ये जो हमने रिएक्शंस लिखी है वो हमने अभी किसके लिए लिखी? एलिफैटिक के लिए। किसके लिए? एलिफैटिक के लिए, है ना, एलिफैटिक कंपाउंड के लिए। अगर हम यही एरोमेटिक कंपाउंड के लिए लिखें, किसके लिए? एरोमेटिक के लिए, तो अब एरोमेटिक की केस हमारा क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसमें? Br2 और NaOH के साथ। किसके साथ? Br2 और NaOH के साथ। तो कार्बन लॉस तो हमें क्या बना देगा? प्राइमरी अमाइंस। क्या फॉर्म कर देगा हमको? प्राइमरी अमाइंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? NH2, लेकिन इस सब्सटेंस का नाम लिखेंगे, इस सब्सटेंस का नाम हो जाएगा एनिलीन। क्या नाम हो जाएगा हमारा? एनिलीन। ठीक है, इस सब्सटेंस का नाम हो जाएगा हमारा एनिलीन। इसी ये एलिफैटिक के लिए भी एप्लीकेबल है, एरोमेटिक के लिए और हेट्रो एटम के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर हेट्रो कंपाउंड कोई होगा उसके लिए हम लोग एप्लीकेबल है हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। ठीक है, क्लास 12th में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन अमाइंस चैप्टर में, जो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन है वो इसी का आते हैं अमाइंस चैप्टर में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है क्लास 12th के लिए भी और एल्टीग्रेट एग्जाम के लिए भी। क्लास 12th में मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन जो आते हैं वो हायर कार्बन को लोअर कार्बन कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हायर कार्बन को लोअर कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट या हॉफमैन रीअरेंजमेंट या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा इसके बाद हमारा आता है इसकी मैकेनिज्म। एक चीज़ और सारे लोग ध्यान रखें, ये क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, और जो हमारे अभी एग्जाम होने वाले हैं LT हो गया, LT के में तो ये दी गई है मैकेनिज्म। आप सिलेबस उठा के देख ले, सिलेबस में इसकी मैकेनिज्म पर्टिकुलर दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म के लिए, है ना। अब देखो इसके बाद इसके हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हमारी इसकी क्या कह रही है, मैकेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दो सब्सटेंस, एक है Br2 और एक है NaOH। ये दोनों अगर आपके पास है तो आप अच्छे हैं, आप ऐसे समझिए, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब हमारा हमने एमाइन लिया, क्या लिया था, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaOBr। NaOBr हमारा क्या हो गया, जब हमारा क्या NaOH और Br2 आपस में रिएक्शन करेगा तो हमें बन जाएगा NaOBr। क्या बन जाएगा हमको, NaOBr। ठीक है, क्या बन जाएगा हमको, NaOBr। अब देखो जो हमें सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, हमको क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है ना, ये तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा, Br आके हमारा ऐड हो जाएगा आके। ठीक, अब देखो, अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या है, जब Br2 हमारा ऐड हो जाएगा आके, OH इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हमें क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का। कैसा चार्ज आ जाएगा हमारा, माइनस का, है ना, सिंगल बॉन्ड Br। ठीक, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आइटम पे हमारा लोन पेयर कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, लोन पेयर। तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिलीज हो जाएगा, है ना। जब वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिलीज हो जाएगा, अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हमारा, देखो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, है ना, ये तो हमको फॉर्म हो जाएगा, है ना, क्या फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी यहाँ पे क्या है, हमको ये फॉर्म हो गया, है ना। अब देखो C डबल बॉन्ड O, अब हम लोग इसमें करा देंगे रीअरेंजमेंट। क्या करा देंगे हम लोग, इसका हम लोग कराएंगे यहाँ पे रीअरेंजमेंट। क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट। अब देखो जब हम लोग इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमारी क्या प्रोसेस होगी, इसको हम लोग कहेंगे एसिल नाइट्राइल। क्या कहेंगे, एसिल नाइट्रीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एसिल नाइट्रीन। क्या कहेंगे हम लोग इसको, एसिल नाइट्रीन। क्या कहेंगे, एसिल नाइट्रीन। जब इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे, क्या कराएंगे हम लोग इसका, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट देखो क्या होगा, जब रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट, ठीक, जब रीअरेंजमेंट होगा तो देखो रीअरेंजमेंट मतलब होता है आपस में इंटरचेंज होना। क्या होना, आपस में इंटरचेंज हमारा हो जाना। ठीक, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, CH3 सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, आफ्टर रीअरेंजमेंट यहाँ कैसा चाहिए, प्लस का C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। ये हमारा रीअरेंजमेंट के बाद हमको मिल जाएगा आइसोसाइनेट। कौन सा ग्रुप मिल जाएगा हमको, नहीं ये मिलेगा, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा हमारा। कैसे चार्ज हो जाएगा, प्लस का चार्ज। ठीक है, आफ्टर रीअरेंजमेंट इस पर हमारा कैसे चार्ज हो जाएगा, प्लस का। अब ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, हमें क्या बन जाएगा, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, हमें मिल जाएगा आइसोसाइनेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप मिल जाएगा, आइसोसाइनेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप मिल जाएगा, आइसोसाइनेट। ठीक है, अब देखो आइसोसाइनेट ग्रुप जो हमें मिला है, ये रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा हमारा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CH3, क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, CH3N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। क्लियर, ये तो हमको फॉर्म हो जाएगा, है ना। रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमको ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब उसके बाद अब हमारा क्या बचा, अब हमें इसका मेन प्रोडक्ट ही फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, अगर हम लोग नाम देखेंगे, इसका नाम हो जाएगा क्या नाम हो जाएगा, N कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा, N कार्बोलिक एसिड, N एल्किल कार्बोलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा हो गया। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को उसको हम लोग कर देंगे हीट। क्या कर देंगे, हीट। तो हमें देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CNH2। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, CH3CNH2,
है ना, प्लस CO2, ये हमारा हो जाएगा इस सब्सटेंस के मेन प्रोडक्ट। क्योंकि हमें यही बनाना था, हायर कार्बन टू लोअर कार्बन कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हाफ मैन रीअरेंजमेंट या हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शंस का भी हम लोग यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शंस का। अब रीअरेंजमेंट अगर देखो ये इस तरीके से होगा, है ना, ये यहाँ एन पहले आ जाएगा और ये हमारा बाद में चला जाएगा। ठीक, ये होगा मेरा रीअरेंजमेंट। ये थी मेरी हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शंस या हाफ मैन रीअरेंजमेंट।